नमस्कार दोस्तों, किताबों से दोस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फोरो बुक के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते? क्या आपका दिमाग दिन भर भागता रहता है, लेकिन शाम तक आप थक कर यही सोचते हैं, आज मैंने किया क्या? अगर हाँ, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी न कभी इसी स्थिति से गुजरते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उलझी हुई सोच। हम हर दिन हजारों विचारों के बीच फंसे रहते हैं, कुछ जरूरी, कुछ फालतू, और कुछ ऐसे जिनका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर भी हम उन्हें सोचते हैं, बार बार, लगातार। लेकिन अब वक्त है इस सोच के जंगल को काटने का। वक्त है सोचने का तरीका बदलने का। जब आप अपनी सोच को सीधा कर लेते हैं, तो दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। सोच को सीधा करने का मतलब यह नहीं कि आप बुद्धि में अव्वल हो जाएं या सब कुछ जान जाएं। इसका मतलब है कि आप वही सोचें जो जरूरी है, वही सोचें जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। सोच को साफ और केंद्रित करना एक आदत है, और ये आदत किसी में भी विकसित की जा सकती है। जब आप दिमाग को हर अनावश्यक विचार से मुक्त करते हैं, तो एक शांति पैदा होती है। उस शांति में आप अपनी असली ताकत महसूस कर सकते हैं। जब मन शांत होता है, तब क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी ही वो हथियार है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। लोगों को लगता है कि जिंदगी को बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत होती है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी को बदलने के लिए बस एक साफ सोच की जरूरत होती है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपका दिमाग कोरा होता है, एक नया पन्ना। आप क्या सोचते हैं, यही तय करता है कि आपका दिन कैसा होगा। लेकिन अक्सर हम उठते ही सोशल मीडिया देख लेते हैं, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं, और फिर दिन भर उसी उलझन में घिर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि आप अपनी सोच के मालिक हैं? आप चुन सकते हैं कि क्या सोचना है, क्या नहीं। आपको किसी विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपना दिमाग एक गार्डन की तरह समझिए। अगर आप इसे साफ नहीं रखते, अगर इसमें हर तरह का कचरा आने देते हैं, तो ये धीरे धीरे गंदा होता जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ी सी सफाई करें, अनावश्यक विचारों को हटाएं, और उसमें कुछ अच्छे रचनात्मक विचारों के बीज बोए, तो आप देखेंगे कि ये गार्डन खिलने लगा है। यही गार्डन आपकी सफलता बनेगा, आपकी शांति बनेगा। लोग कहते हैं, मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन ज्यादा सोचना समस्या नहीं है, गलत दिशा में सोचना समस्या है। जब आप बार बार वही बात सोचते हैं जो आपको डराती है, जो आपको रोकती है, जो आपको पीछे ले जाती है, तो वो ज्यादा सोचना नहीं, वो आत्मविनाश है। सोच तब तक काम की नहीं होती जब तक वो एक्शन में न बदले, और एक्शन तभी आएगा जब आप साफ सोचेंगे। सोच को सीधा करने का पहला कदम है सवाल पूछना। क्या ये विचार मेरी मदद कर रहा है? क्या मैं अभी जो सोच रहा हूं, वो मुझे आगे बढ़ा रहा है या सिर्फ थका रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उस विचार को वहीं छोड़ दो। दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन अगर आप उसमें फालतू प्रोग्राम भरते रहेंगे, तो वो हैंग हो जाएगा। उसे भी एक रीसेट की जरूरत होती है। हर दिन थोड़ी देर के लिए चुप बैठो, कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, बस अपने आप से मिलो और पूछो, मैं क्या चाहता हूं, क्यों चाहता हूं, और उसके लिए क्या कर रहा हूं। अगर जवाब ईमानदार हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं, वरना आपको अपनी सोच को फिर से सेट करने की जरूरत है। आपका मन जितना साफ होगा, आपका आत्मविश्वास उतना ही गहरा होगा, क्योंकि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। आत्मविश्वास इस बात से आता है कि आप खुद को समझते हैं, अपनी सोच को समझते हैं, और जो इंसान अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है, वो कुछ भी हासिल कर सकता है। जिंदगी में क्लैरिटी एक सुपर पावर है, और क्लैरिटी का मतलब है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उनसे बचना। सोशल मीडिया, कंपैरिजन, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, ये सब आपका ध्यान चुराते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं, सीधा सोचते हैं, तो आप ये सब पहचान लेते हैं। आप तय करते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और यही फर्क है एक आम इंसान और एक फोकस्ड इंसान में। ज्यादातर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन बिना दिशा के। और जब आप बिना दिशा के सोचते हैं, तो थक जाते हैं, डर जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। लेकिन आप अलग हो सकते हैं। आप वही सोच सकते हैं जो जरूरी है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो आपकी सोच आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। आपके अंदर क्लैरिटी है, बस आपको उस तक पहुंचना है।
हर दिन थोड़ा समय निकालिए, खुद को समझने के लिए, सोच को टटोलने के लिए और फिर पुराने फालतू विचारों को हटाने के लिए। जैसे पुराने कपड़े हम निकालकर नए लाते हैं, वैसे ही पुराने बेकार विचारों को हटाइए, नई सोच लाइए, सीधी, स्पष्ट और आपके लक्ष्य की तरफ ले जाने वाली सोच। याद रखिए, जिंदगी में क्लैरिटी के बिना गति बेकार है। आप भाग तो सकते हैं, लेकिन आप कहाँ पहुंच रहे हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आपकी सोच सीधी होगी। आज से ही शुरू करिए, अपने विचारों को देखने का तरीका बदलिए। हर एक विचार को एक दरवाजे की तरह देखिए। क्या ये मुझे भीतर बुला रहा है या सिर्फ उलझा रहा है? अगर उलझा रहा है, तो छोड़ दीजिए। आपके पास सोचने की ताकत है, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है चुनने की। क्या सोचें, कब सोचें और कितना सोचें, यही निर्णय आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। सोच को सीधा करिए, बाकी सब अपने आप सीधा हो जाएगा। क्योंकि जब दिमाग साफ होता है, तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। जब आप अपनी सोच को सीधा करने लगते हैं, तो आप खुद को पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा शांत और ज्यादा गहरा महसूस करने लगते हैं। यह एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप अपने दिमाग को उसी दिशा में ढालने लगते हैं जिसमें आप सच में जाना चाहते हैं। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। हर दिन हम हजारों सूचनाएं देखते हैं, न्यूज़, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, पुरानी यादें, डर, अफवाहें, तुलना, उम्मीदें, ये सब आपके दिमाग पर बोझ बनते हैं, सोचने की जगह नहीं छोड़ते। और जब दिमाग भारी होता है, तो क्लैरिटी नहीं आती। लेकिन जिस दिन आप अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद करना सीख जाते हैं, बाहरी शोर के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्ची आवाज़ के लिए खोलते हैं, उस दिन सब कुछ बदलने लगता है। आपके पास सोचने की ताकत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है सही पर सोचने की ताकत। क्योंकि आप चाहे कितनी भी तेज़ी से सोचें, अगर सोचने की दिशा गलत है, तो आप खुद को थका देंगे, न कि आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग पूरे जीवन सोचते रह जाते हैं, लेकिन कभी क्लैरिटी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अपने विचारों को जांचते नहीं, उन्हें दिशा नहीं देते। आपको समझना होगा, सोच एक टूल है, सोच कोई बोझ नहीं है। ये वो हथियार है जो अगर सही इस्तेमाल हो, तो चट्टानों को भी काट सकता है। लेकिन अगर आप इसे अनकंट्रोल्ड छोड़ दें, तो यही दिमाग आपको हर रोज कायर बना देगा, हर मोड़ पर डराएगा, हर फेलियर को आपके आत्मसम्मान से जोड़ देगा। अब समय आ गया है अपने आप से एक ईमानदार बातचीत करने का। क्या आप वही सोचते हैं जो आप चाहते हैं, या आप वही सोचते हैं जो दूसरों ने आपको सिखा दिया है? सोचिए, क्या आपके विचार वाकई आपके हैं, या वो बस रिपीट हो रही बातें हैं जो आपने टीवी, व्हाट्सएप, यूट्यूब या किसी और की जिंदगी से उठाई हैं? जब आप ये पहचान लेते हैं, तो ही आप अपनी सोच को सच्चे अर्थों में सीधा कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ज्यादा जानना और ज्यादा समझना दो अलग बातें हैं। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी पॉडकास्ट सुन लें, अगर आप खुद से नहीं जुड़े हैं, अगर आप अपनी सोच का स्रोत नहीं समझते, तो सारी जानकारी सिर्फ जानकारी रह जाएगी। ज्ञान तब तक शक्तिशाली नहीं बनता जब तक आप उसे अपनी सोच में उतार न लें। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। आप जैसे सोचते हैं, वैसे ही चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप डर के चश्मे से सोचेंगे, तो दुनिया डरावनी लगेगी। अगर आप संदेह से सोचेंगे, तो हर कोई धोखेबाज लगेगा। लेकिन अगर आप क्लैरिटी से सोचेंगे, अगर आपकी सोच साफ, शांत और उद्देश्य से भरी होगी, तो आप लोगों में उम्मीद देखेंगे, हालातों में मौके देखेंगे और मुश्किलों में रास्ते। हर इंसान चाहता है कि वह सफल हो, शांत हो, स्थिर हो, लेकिन ज्यादातर लोग यह सब पाने के लिए बाहरी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली बदलाव तभी होता है जब आप अपनी सोच को बदलते हैं। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है, तो आपका रवैया बदलता है, आपका निर्णय बदलता है, और यहीं से आपके जीवन की दिशा बदल जाती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप आज से सोच को सीधा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर उस विचार को चुनौती देने के लिए तैयार हैं जो आपकी प्रगति में बाधा बन रहा है? क्या आप हर उस बात को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो अब आपके काम की नहीं रही? क्योंकि यही वो कमिटमेंट है जो आपकी जिंदगी को अगली ऊंचाई पर ले जाएगी। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। हर दिन बस 10 मिनट अपने दिमाग की सफाई के लिए बैठिए, लिखिए, आज मैंने क्या सोचा जो फालतू था? क्या ऐसा कुछ था जो मेरे फोकस को भटका रहा था? इस प्रक्रिया को दोहराइए हर दिन।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार अब डायरेक्शनलेस नहीं रहे। अब वो आपके कंट्रोल में है। आपका मन अब आपका दुश्मन नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। और यही असली आज़ादी है। जब आप अपनी सोच को नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं। फिर चाहे बाहर तूफान हो, अंदर शांति होती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी वही बनती है जो आप हर दिन सोचते हैं। और अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। सोच को सीधा करिए, सोच को साफ करिए, सोच को उद्देश्य दीजिए। क्योंकि जब सोच सीधी होती है, तो जिंदगी खुद ब खुद सुंदर हो जाती है। जब आप अपनी सोच को सीधा करना शुरू करते हैं, तो आप ये भी महसूस करने लगते हैं कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को तो कर सकते हैं। और जब यही एक चीज़ आप पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं, तो बाकी सब चीज़ों को संभालना आसान हो जाता है। हर वो इंसान जिसने जिंदगी में बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसने अपने विचारों पर मास्टरी हासिल की है। उसने सोचना सीखा है। वो सोच को सहारा नहीं, दिशा की तरह इस्तेमाल करता है। आज अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, तो सोचिए, क्या आप अपनी सोच को उस लक्ष्य के अनुकूल बना रहे हैं, या आप खुद ही अपनी सोच से उस लक्ष्य को कठिन बना रहे हैं। अक्सर हम खुद ही अपने भीतर एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेते हैं जो बाहर कहीं नहीं होती। हम बार बार खुद से कहते हैं, ये मुश्किल है, मुझे नहीं आता, पता नहीं हो पाएगा या नहीं। और यही सोच आपको वहीं रोक देती है जहां आप खड़े हैं। आपका दिमाग एक मशीन है, और इस मशीन को जो इनपुट देंगे, वही आउटपुट मिलेगा। अगर आप इसे डर, संदेह और कंपैरिजन से भरेंगे, तो आपको वही अनुभव होगा। लेकिन अगर आप इसे स्पष्टता, उद्देश्य और विश्वास से भरेंगे, तो आपका जीवन भी वैसा ही बनेगा। इसीलिए साफ सोच जरूरी है, ताकि आपकी ऊर्जा बर्बाद न हो, आपकी मेहनत बिखरे नहीं, और आप वो बन सकें जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरा दिमाग नहीं मानता। सच ये है कि दिमाग मानता है, बस उसे सही ढंग से समझाना होता है। आप जैसे जैसे अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, वैसे वैसे आपके भीतर का शोर कम होने लगता है। धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है, और क्लैरिटी वो ताकत है जो अंदर छिपे डर को बेअसर कर देती है। आपको खुद से एक कमिटमेंट करनी होगी कि अब से आप अपने विचारों के दरवाजे पर एक पहरेदार रखेंगे। कोई भी विचार तब तक अंदर नहीं जाएगा जब तक आप उसे जांच न लें। क्या ये विचार मेरा समय, मेरी ऊर्जा और मेरा ध्यान लेने लायक है? अगर नहीं, तो उसे वहीं छोड़ देना है। यही सरल नियम आपकी सोच को मजबूत करता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 5 बेमतलब विचारों को रोक लें, तो एक हफ्ते में 35, एक महीने में 150 और एक साल में हजारों फालतू विचारों से आप मुक्त हो सकते हैं। सोचिए, कितनी ऊर्जा, कितना समय और कितनी मानसिक शांति आप बचा सकते हैं। और यही बची हुई ऊर्जा जब आप अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने रिश्तों में लगाते हैं, तो आपकी जिंदगी में असली बदलाव शुरू होता है। जब आप सोच को सीधा करते हैं, तो आपके अंदर एक साहस पैदा होता है। वो साहस जो कहता है, मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं, मैं अपनी दिशा खुद तय कर सकता हूं, और मैं वही सोचूंगा जो मुझे उस दिशा में ले जाए। यही सोच आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। अब आप रिएक्शन में नहीं, एक्शन में जीने लगते हैं। अब आप भावनाओं के गुलाम नहीं, उनके मार्गदर्शक बन जाते हैं। अब आपको चीज़ों को समझने के लिए बाहर नहीं देखना पड़ता, क्योंकि आप अंदर से स्पष्ट हो चुके होते हैं। और यही क्लैरिटी, वही एनर्जी आपको उस इंसान की ओर ले जाती है जिसे आप बनने के लिए यहां आए हैं। इसलिए आज, अभी, एक छोटा सा निर्णय लीजिए कि मैं अपनी सोच को साफ और सीधा रखूंगा। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने दिमाग को ट्रेन करूंगा। मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि क्लैरिटी कोई गिफ्ट नहीं, ये एक प्रैक्टिस है, और मैं इसे रोज करूंगा। आपके भीतर जो शक्ति है, वो अविश्वसनीय है, लेकिन वो तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक आप उसे बुलाएंगे नहीं। और उसे बुलाने के लिए सबसे पहला कदम है थिंक स्ट्रेट। जब सोच सीधी होती है, तो नजरें तेज होती हैं, रास्ते खुले होते हैं, और आत्मा शांत होती है। आप सोच की गुलामी से आजाद हो चुके हैं। अब आप सोच के मालिक बन चुके हैं, और अब आप तैयार हैं।
हर उस लक्ष्य को छूने के लिए जो अभी तक सिर्फ एक ख्वाब था। सोच को सीधा रखिए और देखते रहिए कैसे आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आपने आज तक बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ समझा भी होगा। लेकिन अब जो जरूरी है वो है साफ देखना, साफ सोचना और साफ समझना। यही क्लैरिटी आपकी थकान को उम्मीद में बदल सकती है। यही क्लैरिटी आपकी अस्थिरता को आत्मविश्वास में बदल सकती है। लोग अक्सर सवाल करते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसका जवाब बाहर नहीं, अंदर है। लेकिन अंदर का रास्ता वही देख सकता है जिसकी सोच साफ हो। एक उलझा हुआ दिमाग कभी सही रास्ता नहीं देख सकता, क्योंकि वहां शोर होता है, डर का, कंपैरिजन का, गिल्ट का, एक्सपेक्टेशंस का। और जब तक आप उस शोर को शांत नहीं करते, तब तक आप खुद की आवाज नहीं सुन पाएंगे। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां वो तय करता है कि अब और नहीं। अब मैं अपने आप को यूं ही खोने नहीं दूंगा। अब मैं अपनी सोच का दास नहीं, उसका स्वामी बनूंगा। अगर आप भी उस मोड़ पर हैं, तो यही आपकी शुरुआत है। आज के बाद से हर उस विचार पर सवाल उठाइए जो आपको रोकता है। क्या ये सच में सच है? क्या मैं इसे किसी और के कहने पर मान रहा हूं? क्या ये विचार मेरे लक्ष्य के अनुकूल है? जब आप इस तरह के सवाल सोच पर लगाना शुरू करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि 90% विचार सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज थे, काम के नहीं थे, बस आदतन दोहराए जा रहे थे। आप एक बार, बस एक बार, अगर सोच को डायरेक्शन देना सीख जाए, तो आपको हर दिन क्लैरिटी का स्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। और क्लैरिटी का स्वाद एक बार जिसने छका, उसे फिर शोर में जीने की आदत नहीं रहती। वो चुनता है, विचार भी, शब्द भी, लक्ष्य भी। और एक बात हमेशा याद रखिए, क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि आपको हर चीज का जवाब मिल गया है। नहीं, इसका मतलब है कि आप शांत हैं, आप सजग हैं, आप किसी भी सवाल का सामना करने को तैयार हैं। यही रेडीनेस आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। आप अब रिएक्शन में नहीं, अवेयरनेस में जी रहे हैं। अब आप हर बात पर फटाफट रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सोचते हैं, ये बात मेरे लिए मायने रखती है या नहीं। आपको फर्क तभी पड़ता है जब वो बात आपके ग्रोथ से जुड़ी हो। और ये शिफ्ट छोटा नहीं है, ये जीवन बदलने वाला बदलाव है। आपका दिमाग अब एक बैटलफील्ड नहीं, एक मंदिर है, जहां विचारों की भीड़ नहीं, शांति का साम्राज्य है। जहां हर बात का जवाब है, लेकिन शोर में नहीं, शांति में। अब आप बाहर की आवाज़ों को म्यूट कर पा रहे हैं, क्योंकि भीतर की आवाज़ आपको रास्ता दिखा रही है। और यही है असली सोच, साफ, सटीक और शक्तिशाली। अब जब अगली बार आप खुद से पूछें, क्या मैं सही कर रहा हूं? तो आप घबराएंगे नहीं, आप शांत रहेंगे। आप खुद से कहेंगे, मैंने अपनी सोच को साफ किया है, मैंने अपने विचारों को देखा है। और अब जो निर्णय मैं लूंगा, वो डर से नहीं, क्लैरिटी से लिया जाएगा। और यही है उस सोच की पहचान जो सीधी है। वो सोच जो आपकी शक्ति बनती है, बोझ नहीं। जो रास्ता दिखाती है, भटकाती नहीं। जो आपको मजबूर नहीं करती, आजाद करती है। आज से, अभी से, क्लैरिटी को प्रैक्टिस बनाइए। सोचने से पहले रुकिए, महसूस करिए, सवाल पूछिए, डायरेक्शन दीजिए। यही वो आदत है जो एवरेज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। आपकी सोच अब आपका मार्गदर्शक है। और जब आपका दिमाग आपकी दिशा में काम करने लगता है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब जरा कल्पना करिए, एक दिन ऐसा आए जहां सुबह उठते ही आपके मन में कोई उलझन न हो, जहां आप हर फैसले को साफ मन से ले सकें, जहां आप यह न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोचें कि मैं क्या महसूस करता हूं। जब ऐसा दिन आता है, तो आप समझ जाते हैं कि आपने अपनी सोच पर काबू पा लिया है। लेकिन ऐसा दिन खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है, मेहनत से, रोज थोड़ा थोड़ा, सोच के साथ, अनुशासन बनाकर। हर दिन एक इनर चेक, क्या मैं आज साफ सोच रहा हूं? क्या मैं बेकार के विचारों में बह रहा हूं या अपने लक्ष्य पर टिका हूं? यह एक अभ्यास है, एक मेंटल फिटनेस रूटीन है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही दिमाग को फिट और क्लियर रखने के लिए रोज विचारों की सफाई करनी पड़ती है। हर रोज कुछ देर के लिए खुद से जुड़िए, दिन के शोर से बाहर निकलिए। ये कोई लग्जरी नहीं, ये ज़रूरत है। क्योंकि जब आप खुद से नहीं मिलते, तो आप दूसरों के बनाए भ्रम में जीने लगते हैं। और जो इंसान भ्रम में जीता है, वो कभी सच्ची दिशा नहीं पा सकता। इसलिए रोज खुद से एक ऑनेस्ट बातचीत ज़रूरी है। एक डायरी हो, एक शांत कोना हो, जहां आप सिर्फ ये सोचें,
आज मैंने किस बात पर ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी लगाई? क्या वो वाकई ज़रूरी थी? क्या मैं आज रिएक्टिव रहा या रिस्पॉन्सिव? क्या मैं अपने ध्यान की रक्षा कर पाया? इन सवालों से आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप जान जाते हैं कि सोच का सच क्या है, कि हमारी जिंदगी का हर हिस्सा, हर दिशा, हर परिणाम, सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है। और जब हम उसे साफ करना सीख जाते हैं तो जिंदगी आसान नहीं, अर्थपूर्ण हो जाती है। और एक अर्थपूर्ण जिंदगी जीने से बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं होती, क्योंकि ऐसा जीवन दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। जब आपकी सोच में स्पष्टता होती है तो आपके शब्दों में शांति होती है, आपके कामों में स्थिरता होती है और आपकी उपस्थिति में असर होता है। आप बोलें या न बोलें, लोग महसूस करते हैं कि आप कुछ अलग हैं। इसलिए याद रखिए, सोच को सीधा करना सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन सबके लिए भी है जो आपके जीवन से जुड़ेंगे। आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके साथी, सब आपकी सोच से प्रभावित होते हैं। अगर आप अंदर से शांत और स्पष्ट होंगे तो आप न सिर्फ खुद के लिए रास्ता बनाएंगे, बल्कि दूसरों के लिए भी एक रोशनी बनेंगे। सोच बदलना, सोच को साफ करना, सोच को सीधा करना, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर दिन आपको बेहतर, शांत और शक्तिशाली बनाता है। तो आज आप ये वादा करिए खुद से कि चाहे जो भी हो, मैं अपनी सोच को फालतू चीज़ों से नहीं भरने दूंगा। मैं अपनी क्लैरिटी की रक्षा करूंगा। मैं अपने दिमाग को हर दिन बेहतर बनाऊंगा। मैं वही सोचूंगा जो मुझे आगे बढ़ाए, मुझे सच्चा बनाए, मुझे आज़ाद बनाए। क्योंकि जब आपकी सोच साफ होती है तो आपका मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो रास्ता साफ होता है, और जब रास्ता साफ होता है तो मंजिल बस एक कदम दूर लगती है। यही है असली ताकत, यही है थिंक स्ट्रेट की आत्मा। आप जब भी किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो आपके अंदर एक आवाज़ उठती है, कभी सहारे की, कभी संदेह की, कभी डर की। और यहीं पर फर्क आता है, आप उस आवाज़ को कैसे समझते हैं। क्या आप हर डर को सच मान लेते हैं, या आप ठहर कर सोचते हैं, ये डर मेरी ग्रोथ का संकेत हो सकता है। सीधी सोच का मतलब यही है, डर को पहचानना, लेकिन उसे डिसीजन लेने का अधिकार न देना। क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब डर आए तो आप उसे एक विचार की तरह देखें, सच्चाई की तरह नहीं। और फिर सोचें, क्या ये डर मुझे रोक रहा है या तैयार कर रहा है। हम अक्सर क्लैरिटी को परफेक्शन समझ बैठते हैं, लेकिन साफ सोच कभी परफेक्ट नहीं होती। वो इवॉल्विंग होती है, वो दिन ब दिन और बेहतर होती है। कभी आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल स्पष्ट हैं, और अगले ही दिन कोई कंफ्यूजन फिर से उठ खड़ा होता है। लेकिन इस बार आप घबराते नहीं, आप जानते हैं कि ये भी सोच का हिस्सा है, क्योंकि अब आप भागते नहीं, रुकते हैं, देखते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। धीरे धीरे यही प्रक्रिया आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब आप छोटी छोटी बातों से हिलते नहीं, क्योंकि आपने सीख लिया है कैसे सोच को देखा जाए बिना उसके बहाव में बहने के। आप अब दिमाग के विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। और यही तो सच्ची ताकत है, सोचना, लेकिन नियंत्रित होकर सोचना, चुनकर सोचना। ये वो अभ्यास है जो आपको दुनिया की भीड़ से अलग करता है। अब आप हर किसी के कहे अनुसार नहीं सोचते। अब आप भीतर की आवाज़ें सुनते हैं और वही सोचते हैं जो आपकी आत्मा को स्वीकार हो। सोच अब एक अनकंट्रोल्ड वाटरफॉल नहीं रही, अब वो एक शांत बहती नदी बन गई है जो अपने किनारे खुद तय करती है। और जब आपकी सोच स्पष्ट होती है, तब आपकी दृष्टि बदल जाती है। अब आप समस्याएं नहीं, समाधान देखने लगते हैं। अब आप रुकावटों में रुकने की वजह नहीं, आगे बढ़ने की शक्ति देखने लगते हैं। अब आप दूसरों की बातों से ज्यादा अपनी समझ पर भरोसा करने लगते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा शांति का स्रोत क्या है? एक शांत मन, एक सीधी सोच। आप लाख बाहरी चीजें ठीक कर लें, पैसे, लोग, रिश्ते, सफलता, लेकिन अगर अंदर केओस है तो कुछ भी टिकता नहीं। लेकिन अगर अंदर स्पष्टता है तो हर उलझन भी एक पजल लगती है जिसे सुलझाया जा सकता है। हर बार जब कोई उलझन आए, खुद से कहिए, मैं सोच सकता हूँ, मैं स्पष्टता पा सकता हूँ, मैं ये हल निकाल सकता हूँ। ये छोटा सा एफर्मेशन आपके भीतर शक्ति भरता है। और यकीन मानिए, जितनी बार आप ये दोहराएंगे
उतनी बार आप खुद को क्लैरिटी की ओर खींच लेंगे। सीधी सोच न सिर्फ निर्णय लेने में मदद करती है, बल्कि वह आपको समय बचाना सिखाती है, क्योंकि क्लैरिटी होने पर आप बिना टाल मटोल किए निर्णय लेते हैं, बिना पछतावे के काम करते हैं और बिना उलझन के आगे बढ़ते हैं। और यही समय जब बचता है तो आप उसे अपने असली जीवन में लगाते हैं, रिश्तों में, शरीर की देखभाल में, मानसिक शांति में, अपने हुनर में। सोच को सीधा करना अपने आप को फिर से पाना है, फिर से जानना है कि आप कौन हैं, क्यों हैं और कहाँ जा रहे हैं। अगर आप अब भी सुन रहे हैं, तो आप उनमें से हैं जो खुद को सच्चे अर्थों में बदलना चाहते हैं। और मैं आपको यह यकीन के साथ कहता हूं, आप कर सकते हैं। आपने अभी तक जो सुना, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो आपके भीतर की एक ऊर्जा को जगाने का प्रयास था। अब आप उस एनर्जी के साथ उठिए, जीने लगिए और हर दिन सोचिए साफ, सोचिए सीधा। आपका बदलाव यहीं से शुरू होता है।